दोस्तों, बुध ग्रह जो कि बुद्धि के कारक हैं, चंचलता को रिप्रेजेंट करते हैं, बौद्धिक स्तर देते हैं और जितने भी बौद्धिक स्तर के कार्य व्यापार होते हैं उनमें आगे निपुण बनाते हैं, कंसल्टेशन के कारक हैं, लेखन संपादन अध्यापन के कारक हैं। बुध जिनकी तीव्रता बहुत अधिक है, अब ऐसा बुध राशि परिवर्तन करेगा और वो भी दिनांक 10 तारीख को। अब 10 से लेकर के और 28 तारीख तक बुध ग्रह का जो प्रभाव है वो तुला राशि में रहेगा। अब क्या बुध आपके साथ में करेंगे, किस तरीके से फल आपको प्रदान करेंगे, ये जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ समझने को आज प्राप्त होगा। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में, और वो ये रहेगा कि बुध जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो उस टाइम तो बुध अकेले होंगे, बट 17 तारीख को सूर्य भी तुला राशि में आ जाएंगे और वो नीच के हो जाएंगे और तुला में ही बुध होंगे, यानी कि युति बन जाएगी सूर्य की और बुध की। अब ऐसे में आपको सूर्य का दान करना पड़ेगा ताकि बुध के ऊपर कम बुरा प्रभाव पड़े सूर्य का। बुध का दान करने से, ये सूर्य का दान करने से आपका बुध भी बलवान रहेगा और बुध को मजबूत रखने के लिए आप हरे रंग के कॉम्बिनेशन के जो क्लोथ हैं वो ज़्यादा धारण कर सकते हैं। अब सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे आपसे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के एक डिस्प्ले में अक्टूबर का हमने यहाँ पर आपके सामने एक चार्ट लगाया है। जहाँ 5 नंबर लिखा है ये सिंह राशि है, जहाँ ये 3 नंबर लिखा है इसका स्वामी बुध होता है मिथुन राशि का, और जो 6 नंबर लिखा है इसका भी स्वामी बुध होता है, यानी कि इन 2 स्थानों का डिपार्टमेंट बुध के पास आ गया। अब बुध रहेंगे इधर तीसरे घर में, तुला राशि में। अब ऐसी स्थिति में तृतीय स्थान में बुध का रहने का मतलब है कि वो चंचल भी बनाएगा, स्वतंत्र विचार वालों भी बनाएगा, व्यवहार का कुशल भी बनाएगा और क्रय विक्रय के द्वारा धन पाने वाला भी बनाएगा, और भाई बहनों से जो सुख होता है उसमें डिस्टर्बेंस करेगा 17 से और 27 अक्टूबर के बीच। इसलिए बुध को मजबूत करके आपको रखना पड़ेगा और धार्मिक विचार भी आपको देगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और अब बुध जब सूर्य के साथ में रहेगा तो ये गले से संबंधित विकार भी आपको देगा, यानी कि कुष्ठ रोग का भी एक भय वो भी यहाँ पर आपको ये बनाएगा। इतनी सारी चीज़ें आपके साथ में घटित हो सकती हैं सिंह राशि में। फाइनेंस मजबूत रखना है, लाभ मजबूत रखना है तो बुध को अवश्य ताकत दीजिएगा, ये मैं आपको पूर्ण रूप से अपनी इस वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि की, और वो रहेगी कन्या। कन्या के जितने भी जातक इस समय मुझे सुन रहे हैं, आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि बुध कन्या के स्वामी हैं और एक कैरियर के स्वामी है, 3 नंबर और 6 नंबर, यानी कि कर्म और मान सम्मान, ये दोनों चीज़ें बुध के पास, और बुध रहेगा आपके धन के घर में, यानी कि 2nd हाउस में बुध रहेगा। अब ऐसी स्थिति में आप एक तो वाणी से आपको चतुर बनाएगा, आपकी कन्विंसिंग पावर को अच्छा बनाएगा, आपको व्यवहार का अच्छा बनाएगा, आपको उच्च विद्या प्राप्त कराएगा, आपको व्यापारिक बुद्धि देगा, आपको पारिवारिक सुख देगा, बट सूर्य गड़बड़ करेगा इसलिए पन्ना पहन के रखना। पिता एवं व्यवसाय से विशेष लाभ देगा। यहाँ पर रहन सहन का जो आपका तौर तरीका होगा उसको भी यहाँ पर बेटर करेगा, और साथ में आपको गणित में, कंप्यूटर साइंस में, अध्यापन लेखन में, वकालत में, जुडिशरी में, इन सब चीज़ों में आपको विशेष लाभ भी देगा, यानी कि ऐसा ग्रह योग यहाँ पर नज़र आता है। अब मैं आपसे बात करूँगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, और वो ये रहेगा कि कन्या राशि जो कि सबसे महत्वपूर्ण राशि होती है, इस राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। अब यहाँ पर आपके साथ में
क्या घटना घटित हो सकती हैं, ये रहेगा अब चर्चा का विषय। आपके सामने डिस्प्ले में एक कुंडली लगी हुई है और उस कुंडली में आप देख सकते हैं कि जहाँ पर 3 नंबर लिखा है वो 3 नंबर और जहाँ 6 नंबर लिखा है ये दोनों राशियाँ बुध ग्रह को रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्योंकि बुध इनके स्वामी होते हैं। अब ऐसी स्थिति में बुध अभी आपको 6 नंबर में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे होंगे, पर बुध अब यहाँ से निकल के 6 नंबर से और ये ट्रांजिट कर जाएंगे आपके इस खुद राशि में तुला में, यानी कि भाग्य स्थान का स्वामी आपके शरीर पर आकर के बैठेगा, आपके फर्स्ट हाउस पर आकर के बैठेगा। ऐसी स्थिति में ये आपको व्यक्तित्व, आपको तीव्र बुद्धि, आपको भाग्यवान, धार्मिक सोच, न्याय संगत सोच, प्रभावशाली व्यक्तित्व और अच्छी स्मरण शक्ति और साथ में मधुरभाषी तर्क वितर्क करने में निपुण, ये सारी चीज़ें आपको देगा, मिलनसार व्यक्तित्व बनाएगा। आप लाइजनिंग रिलेटेड चीज़ों से लाभ प्राप्त करोगे, आप नीतिवान तरीके से आगे बढ़ोगे, आपको गणित में, आपको कानून में, साहित्य में और दूसरे जितने भी शास्त्र होते हैं इनके माध्यम से ये विशेष लाभ आपको देने की कोशिश करेगा। यानी कि ऐसी जो ग्रह स्थिति है ये यहाँ पर बनती नज़र आ रही है। लेखन में, भाषण में, कुशलता में, आध्यात्म में, धर्म में आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, और वो रहेगा नेक्स्ट राशि जो कि वृश्चिक बनती है। वृश्चिक के जातकों, आपके लिए आपके अष्टम भाव और साथ में आपके लाभ, इन 2 स्थानों के स्वामी बनते हैं बुध ग्रह, और बुध लाभ के घर में रहेंगे, स्वग्रही होकर के रहेंगे। ऐसी स्थिति में बुध स्वराशि का रहेगा और अष्टमेश होकर के लाभ स्थान में स्वराशि का होगा। अब 10 तारीख को ये खर्च के घर में चला जाएगा, खर्चों की अधिकता होगी। आपका मेन जो तनाव होगा वो खर्चों को लेकर के रहेगा कि खर्चे बहुत अधिक हो रहे हैं, पैसा नहीं रुक पा रहा जी, पैसा आता है पर चला जाता है। और नीच सूर्य भी रहेगा तो गलत संगति, गलत आदतों पर आपका पैसा व्यय हो सकता है। ऐसी ग्रह स्थिति बन रही है। स्वास्थ्य में भी परेशानी आ सकती है। घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बुद्धि आपकी अस्थिर रहेगी। आपकी विदेश की यात्राएं हो सकती हैं, पैसा यात्राओं पर खर्च हो सकता है। आपको यहाँ पर थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा और आपको ज़्यादा भावुक, इमोशनल होकर के कार्य नहीं करना, ये मैं आपको पूर्ण रूप से अपनी इस वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूँ। नेक्स्ट राशि जो रहेगी वो है धनु। धनु के दोस्तों, आपके लिए जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार जहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं 3 नंबर यानी कि दाम्पत्य जीवन और साथ में 6 नंबर यानी कि कैरियर, इसका लॉर्ड होकर के प्रॉफिट के घर पर आ जाएगा, लाभ स्थान पर आ जाएगा, एकादश स्थान पर आ जाएगा, उच्च शिक्षा का लाभ देगा, बौद्धिक कार्यों में कुशलता देगा, महत्वाकांक्षी बनाएगा, उच्च आकांक्षी बनाएगा, व्यवहार का कुशल बनाएगा, कुशल बुद्धि देगा। ऐसी सब चीज़ों में आपको लाभ देगा। प्रतिष्ठित लोगों से आपके संबंध बनेंगे, दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाएगा, ज्योतिष में, गणित में, मंत्र यंत्र में, विद्या में आपको कुशल बनाएगा। आपको अपने निज परिश्रम से लाभ देगा, पर आपको बुध को ताकत दे के रखनी पड़ेगी, अन्यथा आपको हानि भी हो सकती है, क्योंकि नीच सूर्य का प्रभाव भी बुध के ऊपर रहेगा और अस्त का भी प्रभाव रहेगा। इसलिए बुध को ताकत देनी पड़ेगी, सूर्य के दान करते रहना होगा ताकि सूर्य का जो नकारात्मक प्रभाव है वो आपके ऊपर कम पड़े। सूर्य को जल अवश्य चढ़ाएं ताकि सूर्य की तपिश जो है उसका प्रभाव अस्त जो बुध को वो करेगा, बुध के ऊपर कम से कम आए। बात करेंगे अब मकर राशि के बारे में। आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी मकर वालों, उसके अनुसार आपके लिए एक तो ये छठा भाव और एक ये भाग्य का घर, ये 2 स्थान लेकर के बुध आ जाएंगे आपके कैरियर के घर में।
10 अक्टूबर से और 28 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे दशम स्थान में। ऐसी स्थिति में आपको धैर्यवान बनाएंगे, धार्मिक विचारों वाला बनाएंगे, आपको कुशाग्र बुद्धि वाला बनाएंगे। इसके अलावा आप में सात्विक गुणों का समावेश देखने को मिलेगा। आपको भाग्यवान बनाएंगे, मेहनत कराएंगे, भूमि से, मकान से, ज़मीन से, जायदाद से, ऐसे सुखों को प्राप्त करने के लिए आपको काफ़ी तप करना पड़ेगा। बट ये 20 तारीख से पहले पहले सुख सुविधाओं से संबंधित कार्यों को करने में भी आपको सहयोग प्रदान करेंगे। इसके अलावा आपको बुध को ताकत जरूर दे के रखनी चाहिए। ओम बुध बुधाय नमः का जाप करना चाहिए, गणेश चालीसा पढ़नी चाहिए, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए ताकि चीज़ें ठीक चल सकें। और स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पेट से, एलर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको परेशान करेंगी। बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी कुंभ वालों, उसके अनुसार जो बुध हैं वो ट्रांजिट कर जाएंगे भाग्य स्थान में। ये एक प्लस पॉइंट है कि ये भाग्य के घर में ट्रांजिट करेंगे, यानी कि ये भाग्य को उदय करेंगे, भाग्य को बल देने का काम करेंगे। और ये आपकी बुद्धि उन्नति के स्वामी होकर के, यानी कि पंचमेश बुध नवम में रहेगा, त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में रहेगा। ऐसी स्थिति में भाग्य तो बलशाली होगा ही, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा, विदेशों से लाभ प्राप्त होगा और काफ़ी उन्नति के अवसर आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। साथ में धार्मिक आस्थाएं आपकी बढ़ेंगी, साहस भी बढ़ेगा, बुद्धिमानी सोच भी बढ़ेगी और थोड़ा भूमि, मकान, वाहन, ज़मीन, जायदाद से संबंधित भी सुख आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। ऐसी ग्रह स्थिति दिखा रही है। धार्मिक लोगों, साधु, संत, महात्माओं की सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। बस थोड़ा सा अष्टमेश बुध है तो घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें और गणेश जी की पूजा करते रहें। बात करूंगा मीन राशि की। आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी मीन वालों, उसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि आपके लिए बुध चले जाएंगे अष्टम भाव में। और इस घर में बुध का जाना अष्टम भाव में ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। इस घर में जाकर के ये हेल्थ को तो प्रॉब्लम करता ही है, साथ में शारीरिक सुख में भी कमी करता है। पत्नी या पति का जो स्वास्थ्य होता है उसमें एक ढीलापन देखने को मिलता है। साथ में दाम्पत्य जीवन भी खराब होता है और सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, इससे संबंधित क्रय विक्रय में नुकसान होता है। ऐसी कोई डील अगर आप करते हो क्रय विक्रय संबंधी ये, तो उसमें आपको नुकसान होने की संभावनाएं बनी हुई हैं 10 से लेकर के और 28 अक्टूबर के अंतराल में। इसलिए थोड़ा सा बच के चलें, ध्यान रखें, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। ये है आपका रिज़ल्ट। आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।